हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम आत्मालोक के प्रवेश द्वार पे अब पहुंच चुके हैं और डॉक्टर न्यूटन के अगले माध्यम ने आत्मा के रूप, रंग और स्तरों का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति आत्मालोक में काफ़ी अंदर तक गया हो और आसपास के वातावरण से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो। तो डॉक्टर न्यूटन और उनके माध्यम के बीच हुई वार्तालाप को मैं शब्दशः रखती हूँ। डॉक्टर न्यूटन ने माध्यम से पूछा, तुम जैसे जैसे सुरंग से दूर होते जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हें अपने आसपास क्या दिखाई दे रहा है? यह सभी मुझे जितना संभव हो सके उतने विस्तार से बताओ। माध्यम, सभी चीज़ें परतों में छिपी सी दिखाई देती हैं। डॉक्टर, परतों में? भला किस प्रकार? माध्यम, हाँ, ठीक ऐसे ही जैसे कोई केक होता है। डॉक्टर, ठीक है, केक की आकृति को ध्यान में रखकर मुझे बताओ कि तुम क्या बताना चाहते हो। माध्यम, मेरा मतलब है कि कुछ केकों का ऊपरी भाग छोटा होता है जबकि आधार उसके मुकाबले काफ़ी चौड़ा होता है, मगर जब मैं सुरंग से निकला तब यह ऐसा नहीं था। मैं तो पढ़ते देख रहा हूँ, रोशनी का स्तर, ये तो मुझे पराभासी से लग रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में। डॉक्टर, क्या तुम्हें यहाँ से लग रहा है कि आत्मालोक ठोस संरचना वाला है? माध्यम, यही समझने का तो प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि पहली नज़र में तो आपको यह लगेगा, किंतु यह ठोस नहीं है, यह परतदार है। प्रकाश की सभी परतें आपस में गुत्थी सी हैं, परतदार धागों की तरह। मगर मेरे कहने का आशय यह भी नहीं है कि यह व्यवस्थित नहीं है, इन सभी में संतुलन है, किंतु मैं परतों की मोटाई और रंगों के अपवर्तन में भी भिन्नता देख रहा हूँ। साथ ही वे आगे पीछे से घूमती रहती हैं। मैं भूलोक से जैसे दूर होता जा रहा हूँ वैसे ही इसे निरंतर रूप से यही देख रहा हूँ। डॉक्टर, किंतु तुम्हारा ऐसा सोचने का आधार क्या है? यह तो मैं नहीं जानता और ना ही इसे मैंने रचा है। डॉक्टर, तुमने जैसा वर्णन किया उससे मेरे मस्तिष्क में आत्मालोक की छवि जो उभर रही है वह कई परतों वाले विशाल खांचे की है। माध्यम, बिल्कुल सही, और इसके खंड गोलाकार हैं और जैसे जैसे ही मैं उसके मध्य में तैरता हूँ वैसे ही ये मुझसे दूर मुड़ जाते हैं। डॉक्टर, जिस स्थिति में तुम यह निरीक्षण कर पा रहे हो, क्या वहाँ से तुम परतों के विभिन्न रंगों के बारे में भी कुछ बता सकते हो? माध्यम, मैंने यह तो नहीं कहा कि परतों पर किसी प्रमुख रंग की छटा है, ये तो केवल सफ़ेद रंग के भेद हैं। यह कुछ हल्का है। जहाँ मैं था और उसकी तुलना में जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ चमकीला है। अब मेरे चारों तरफ धुंधली सी सफ़ेदी है जो कि सुरंग की तुलना में ज़्यादा चमकीली है। डॉक्टर, इस वक्त तुम जिस प्रकार आत्मिक परतों के बीच तैर रहे हो तो क्या तुम्हारी आत्मा कभी ऊपर उठ रही है और कभी नीचे आ रही है? नहीं, यह तो केवल सीधी बह रही है। डॉक्टर, तैरते हुए क्या तुम आत्मालोक की रेखाओं को कोड़ों के रेखीय आयामों में देख रहे हो? माध्यम, क्या बताऊं, किंतु मेरे लिए तो यह ज़्यादातर बहने जैसा है। एक अभौतिक ऊर्जा जिसे हल्के तथा गहरे रंग के विभिन्न परतों में विभाजित कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि कोई एक शक्ति मुझे अपने यात्रा पथ पर बनाए रखने के लिए खींच रही है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, वह मुझे शांति देने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर, वह कैसे? माध्यम, मुझे कुछ ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। डॉक्टर, ध्वनियाँ? कैसी ध्वनियाँ? माध्यम, एक प्रतिध्वनि सी, संगीत की, संगीतमय झनकार की, पवन घंटियों की।
जो कि मेरी हलचल के साथ कंपायमान हो रही हैं, मगर कितनी शांतिदायक हैं। डॉक्टर, ठीक है, मगर दूसरी आत्माओं ने इन ध्वनियों को प्रकृति की तरंगों के रूप में वर्णन किया है। क्या यह वर्णन उचित है? माध्यम, जी हाँ, वह बिल्कुल ऐसा ही है, किंतु साथ ही एक खुशबू और एक स्वाद भी मेरी यादों में बसा है। डॉक्टर, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मृत्यु के बाद भी हमारी इंद्रियां हमारे साथ बनी रहती हैं? माध्यम, जी, उनकी यादें। यहाँ पर संगीत स्वर लहरियाँ कितनी मन भावन हैं। घंटियाँ, संगीत के ताल सभी शांतिदायक हैं। चारों तरफ असीम शांति है। यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन बताते हैं कि उनके बहुत से माध्यमों ने संगीत में तरंगों और शांतिकारक अनुभूतियों के बारे में बताया है। ये ध्वनियाँ मृत्यु के फौरन बाद ही सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। यह अलग बात है कि कुछ माध्यमों ने उन्हें गुनगुनाने का या कुछ ने भिनभिनाने की ध्वनि ऐसा अलग अलग बताया है, लेकिन यह एहसास हुआ सबको है। यह एहसास ठीक वैसा होता है जैसे कि टेलीफोन के तार के पास खड़े होने पर होता है। जब आत्माएं लौकिक धरातल से दूर जाने लगती हैं तो इन आवाज़ों की मात्रा कम या ज़्यादा दोनों अपने हिसाब से हो सकती है। कुछ माध्यमों ने ये भी बताया कि एनेस्थीसिया के दौरान भी उन्हें कुछ इसी तरह की ध्वनियाँ मिलती जुलती सी सुनाई पड़ती हैं। कुछ माध्यमों ने तो बताया कि जब वे सुरंग से बाहर निकलते हैं तो ये ध्वनियाँ और ज़्यादा संगीतमय हो जाती हैं। यह संगीत आत्माओं को पुनर्शक्तिवान बनाता है, इसीलिए इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी हम कह सकते हैं। इस संदर्भ में अगर वेदों और उसके बाद के ग्रंथों पर ध्यान दिया जाए तो हमें सभी में इस भूलोक से ऊपर उठते धरातलों की श्रृंखला का वर्णन मिलता है, जो आत्मालोक से जाकर मिल जाते हैं। इन अदृश्य धरातलों को हजारों वर्षों से ध्यान के माध्यम से बहुत से व्यक्तियों ने अनुभव किया है तथा बताया है कि व्यक्ति जैसे जैसे भूलोक के गहरे प्रभाव से दूर होता जाता है, वैसे वैसे इन धरातलों का वातावरण विरल या कम सघन होता जाता है। डॉक्टर न्यूटन के ज़्यादातर माध्यम आत्मिक सुरंग को पार करने के बाद काफ़ी शांत हो जाते थे, परंतु उनका अगला माध्यम आत्मिक सुरंग को पार करने के बाद भी काफ़ी अशांत था। उनके इस माध्यम की मृत्यु 1902 में शिकागो की एक गली में दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। उसकी एज उस समय 36 वर्ष की थी। वह अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था तथा उसके परिवार में कई छोटे छोटे बच्चे थे और वो बेहद गरीबी से गुजर बसर कर रहे थे। वह व्यक्ति अपने परिवार के विषय में ही सोचकर काफ़ी परेशान था। वो सोच रहा था कि आखिर उनका गुजर बसर होगा कैसे। उसे लग रहा था कि वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाया। इन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से वह अभी आगे जाने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि उसे और ज़्यादा समय अभी जीना चाहिए था धरती पर। उस माध्यम की वार्तालाप मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ।